नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्याओं में जोड़ की संक्रिया, घटाने की संक्रिया और गुणा की संक्रिया। ठीक है बच्चों, तो भाग की संक्रिया में हम पढ़ेंगे फिर से वही सारी प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तत्समक प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। इसके अलावा इसमें एडिशनल हम पढ़ेंगे शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, पूर्ण संख्या में एक से भाग का परीक्षण, शून्य में किसी शून्येतर। शून्येतर का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ मैं आपको। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी ऐसी संख्या जो जीरो के बराबर ना हो। ऐसी संख्या क्या हो सकती है पूर्ण संख्या में? 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, आगे आप बढ़ते जाइए। तो नॉन जीरो पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, और लास्ट में हम पढ़ेंगे किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर संख्या से भाग का परीक्षण। तो चलिए हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हमें जिस सेट में क्लोजर चेक करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सेट से हम कोई दो नंबर ले लेंगे। ठीक है, फिर उस पर हम एप्लीकेशन लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं? डिवाइड का। ठीक है, तो यानी भाग। तो हम उस यहाँ पे भाग का चेक करना है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और फिर हम देखते हैं कि जो भागफल है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो पूर्ण संख्या मिल रहा है। अगर हर बार रिजल्ट हमें पूर्ण संख्या मिलता है तो हम कहेंगे कि जो भाग की संक्रिया है पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चेक करते हैं। और यहाँ पर टेबल पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, उनको कुछ नंबर से डिवाइड किए हैं और उनके रिजल्ट्स को हमें चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला है 24 को डिवाइड करते हैं हम 6 से और हमें क्या मिल रहा है? 4। सबको टेबल याद है, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों, कि जैसे गुणा के बारे में हमने बताया था, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, वैसे ही भाग होता है एक संख्या को बार बार घटाना। जैसे यहाँ हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो हम 24 में से 6 को बार बार घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक कि हमें 0 या उससे लेस नंबर प्राप्त ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 24 से। 24 माइनस किया 6 तो हमें क्या मिलेगा? 18। 18 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमें क्या मिल रहा है? 12। और 12 में से हम 6 को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 6। फिर 6 में से 6 को माइनस किया तो क्या मिला हमें? 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने 6 को कितने टाइम्स माइनस किया है, कितनी बार घटाया है। चलिए, एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। तो रिजल्ट जो भागफल आया वो क्या आया हमारे पास? 4। ठीक है, 4 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, हम उसकी परिभाषा से जानते हैं। अब दूसरा है 9 में भाग किया 9 से तो हमें 1 मिला। ठीक है, तो 9 में से 9 घटाइए आप, तो क्या हो जाएगा? एक बार में हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, 9 ऐसे कर सकते हैं हम, 9 माइनस 9 0। कितनी बार घटाया? एक बार। अब चलिए आप 17 भागा 4, 17 में से 4 को 17 में 4 का भाग देना है, तो क्या हमें यहाँ पूर्ण संख्या मिलेगी? आप भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम 7 में भाग देंगे 2 से, तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिल रही है? नहीं। क्यों? या तो हमें डेसिमल मिल रहा है भाग, यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूर्ण संख्या हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, जो शेष होता है वो हमेशा शून्य होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो संख्या चुनते हैं, ठीक है, उस पर हमने भाग का एप्लीकेशन अप्लाई किया, यानी
तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सेम होना चाहिए जब हम उन दोनों संख्याओं के सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ हमने 6 में भाग दिया 3 से, ठीक है, हमें रिजल्ट क्या मिला 2। अब हम सीक्वेंस 6 और 3 का चेंज कर देते हैं, 3 को पहले लाते हैं और 6 को बाद में। यहाँ देखिए हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, जब सीक्वेंस चेंज किया तो 3 में भाग दे रहे हैं 6 से, तो यहाँ हमें पूर्ण संख्या मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 24 डिवाइड बाई 6, तो हमें रिजल्ट क्या आ रहा है 4, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हमने क्या किया, इनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया। यहाँ देखिए चेंज कर दिया फिर से। 6 डिवाइडेड बाई 24, तो हमें क्या मिल रहा है 6 डिवाइडेड बाई 24, इसको कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो हर बार हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है और सीक्वेंस चेंज करने पे क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। जो रिजल्ट हो रहा है ये इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आइडेंटिटी एलिमेंट खोजते हैं हम। चलिए 5 में भाग देते हैं 1 से, तो क्या मिला हमें 5। ठीक है, 1 में भाग दीजिए 5 से, तो हमें क्या मिल रहा है? क्या ये पूर्ण संख्या है? एक तो पूर्ण संख्या नहीं है, और दूसरा हम आइडेंटिटी एलिमेंट के से हम जानते हैं कि इसका कैसा फॉर्म होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कैसे मिलता है? 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 है, इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है ये दोनों इक्वल हो? नहीं, तो ये हमें नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। 2 में भाग देते हैं 1 से, तो हमें 2 मिला। फिर हम क्या कहते हैं 1 में भाग देते हैं 2 से, तो हमें ये मिल रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या आपस में बराबर हैं? नहीं। तो फिर हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ऐसे हो जा रहा है। अगर ये बराबर होता आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। भाग की संक्रिया में सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण के लिए मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ के लिए कि हम उसी समूह से 3 संख्या लेंगे और 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉलम 1 में चलते हैं। कॉलम 1 में हमने क्या 3 संख्याएं ली हैं, 8, 4 और 2, और हमने ग्रुपिंग कैसे की है? 4 और 2 को एक ब्रैकेट में किया है। ठीक है, और इनमें भाग की संक्रिया अप्लाई की है हमने। तो चलिए 4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 को में भाग दिया 2 से, तो हमें 2 मिला। ठीक है, फिर ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 में हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 4। यहाँ पे रिजल्ट मिला हमें 4। सेकंड कॉलम में चलते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, अब 8 और 4 की ग्रुपिंग की। ठीक है, तो 8 में 4 से भाग दे तो हमें क्या मिल रहा है 2। फिर ये 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 में 2 से भाग दें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। तो ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 4 1 के बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। ठीक है बच्चों, अब भाग का परीक्षण करते हैं। हमें क्या करना है, हमने एक पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ उदाहरण है 8 ले लिया, 8 में भाग कर रहे हैं 0 से। ठीक है बच्चों, अब भाग का मतलब क्या होता है, बार बार उसी संख्या को घटाना। तो यहाँ 0 को हम बार बार घटाते हैं। चलिए देखते हैं। 8 माइनस 0 क्या मिला हमें 8। 8 माइनस 0 क्या मिला हमें 8। अगेन 8 माइनस 0 क्या मिला हमें 8। 8 माइनस 0
क्या मिला हमें 8, 8 माइनस 0। अब देखते जाइए, ये सीक्वेंस चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये 8, तो कभी भी हमें 0 नहीं मिलता है, 8 मिलता ही जा रहा है। फिर ऐसे सीक्वेंस हम आगे बढ़ाते ही जाएंगे। तो इस सीक्वेंस का कहीं एंड दिख रहा है आपको? नहीं। और ये कितने टाइम पे एंड हो जाएगा, यानी कितनी बार हम घटा लें कि ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इसको हम बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगर हम शून्य से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो परिभाषित नहीं है, इसको हम गणितीय संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं अनंत से। किससे? अनंत से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण। अब हम 1 से भाग देंगे किसी भी पूर्ण संख्या में। यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या ले ली है 3, 4, 5। चलिए 5 में 1 से भाग देते हैं तो 5 मिला। 4 में 1 से भाग देते हैं तो 4 मिला। 3 में 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें? 3। तो हम कह सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। शून्य में किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। चलिए शून्य में हम कोई नॉन जीरो एलिमेंट से नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने नंबर ले लिया है 7, 9, 5 और सबको हम शून्य में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। शून्य तो 0 में भाग दे रहे हैं किससे? 7 से, तो क्या मिला हमें? 0। अगेन 0 में भाग दे रहे हैं हम 9 से, क्या मिला हमें? 0। अगेन 0 में भाग दे रहे हैं किससे? 5 से, क्या मिला हमें? 0। तो हम कह सकते हैं शून्य में किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर यानी नॉन जीरो संख्या से भाग का परीक्षण। चलिए यहाँ पे हमने नंबर ले लिया है 4, 5, 6 और हम उसी 4 को भाग दे रहे हैं 4 से, तो हमें क्या मिला? 1। या 5 को भाग दे रहे हैं 5 से, हमें क्या मिला? 1। 6 को भाग दे रहे हैं 6 से, हमें क्या मिला? 1। इसी प्रकार 7 को भाग दीजिए 7 से, क्या मिलेगा आपको? 1। और आप किसी भी नंबर को चूज कर लीजिए और उसी नंबर को उसी से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 1, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न 1, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब यहाँ देखिए एक संख्या तो 13 है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? सपोज कर लीजिए यानी मान लीजिए आप दूसरी संख्या a है, तो 13 गुणे a किसके बराबर होना चाहिए? 117 के, ठीक है बच्चों। a यहाँ पे गुणे के उस फॉर्म में है, यहाँ पे 13 से गुणा किया गया है तो a को हम यहाँ रखिए, a का रियल a की वैल्यू निकालना है हमें। फिर ये 117 और जो 13 है यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हुआ था, गुणा हुआ था इसका, अब यहाँ पे आके ये भाग में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम 13 का टेबल जानते हैं, आप लोग उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो प्रश्न 1 का उत्तर हो गया 9, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 2, क्या ऐसी कोई संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? जैसे अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज़ में 4 को हम 4 से भाग दिया तो 1 मिला था, 5 को 5 से भाग दिया तो 1 मिला था। तो ऐसी कोई संख्या संभव है जिसका खुद से ही भाग दें तो रिजल्ट भी वही हो? बिल्कुल है, 1। अगर हम 1 को 1 से भाग दे दें हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसमें इसका उत्तर सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें
उसी संख्या से भाग देने पर रिजल्ट भी वही आता है। ठीक है, अब प्रश्न 3 पे चलते हैं बच्चों। क्या दो भिन्न नॉन जीरो संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? आपने बच्चों क्रम विनिमय प्रगुण इसमें पढ़ा। तो क्रम विनिमय प्रगुण में हमने देखा कि भाग की संक्रिया के लिए ये क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आप कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 6 में भाग किया 2 से, हमें क्या मिला 3। अब हम 2 में भाग करते हैं 6 से, तो क्या हमें 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो 3 और 1/3 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। इसका उत्तर होगा कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि यह क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।